हुकूमत ने तो अब से कुछ दिन कबल जो एदाद शुमार जारी किए थे छोटी सनतों की तरक्की के, तो उसमें तो आपको पॉजिटिव दिखाया था। आपकी तरक्की की शरह बढ़ गई थी। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल माइनस में थी। खैर अब तो खैर -9.9% आ गई लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल। तो जब वो आपको पॉजिटिव दिखा रही है गवर्नमेंट, तो आप क्यों इतने परेशान हैं? देखिए जी, उसकी वजह यह है कि एसएमई सेक्टर जो है वो ज्यादातर जो छोटी मोटी इंडस्ट्री हैं जो कि रहायशी इलाकों में या छोटे मोटे इलाकों में या इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर भी लगी हुई हैं, वो बहुत किसी फॉरम के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। सिर्फ एफबीआर की रजिस्ट्रेशन होती है उनके पास, और वो 3 या 4 लोगों पे काम करती है, जिसको हम एसएमई कहते हैं एक्चुअली। और वो वाली इंडस्ट्री जो है वो नापैद होती जा रही है, और वो लोग अपना बिजनेस बेच के छोटी छोटी लूमें, कराची में पिछले 1 साल के अंदर 1800 लूमें बिकी हैं। अब वो बहुत सारी लूमें ऐसे भी लगी हुई हैं कि जो किसी ने 4 लूमें लगाई हुई हैं, किसी ने 10 लूमें लगाई हुई हैं, सबने मिलकर एक ही जगह किराए पे ली हुई है, और उसमें 24 लूमें टोटल चल रही हैं। तो वो रिपोर्टेड सेक्टर नहीं है जी। इसकी वजह से जो है ये गवर्नमेंट के आदाद शुमार जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये बताएं, आपसे अब अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने साथियों से भी मुलाकात की थी, तो उसमें आप लोग गैस एलोकेशन पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे थे। तो गैस एलोकेशन पॉलिसी के हवाले से आप लोगों ने हुकूमत से बात की, क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, कोई प्लान बना रहे हैं आप लोग? क्योंकि एसएमईज़ की बात तो नहीं सुनी जा रही हुकूमत के फोरम पर, तो क्या करेंगे अब आप? बिल्कुल जनाब, आपकी बात बिल्कुल बजाय कि गवर्नमेंट जो है वो एसएमई की बात नहीं सुनती। उसकी रीज़न ये है कि उन तक कान पे बात ही नहीं जाती। जिससे आपने ग्राउंड रियलिटी की पहले बात की, यहाँ पे अगर कभी कोई मीटिंग कॉल होती है, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए बुलाया जाता है, तो वो बड़े बिजनेसेस को बुला लेते हैं, ठीक। और जाहिर सी बात है उनकी परेशानियां डिफरेंट हैं और एसएमईज की परेशानियां डिफरेंट हैं। तो वो उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट की जाती हैं, जो एसएमईज को फायदा नहीं दे पाती। जैसे मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है, काम करती है। उसमें जो है वो सिंगलली यानी डिबेट बढ़ा देना या किसी और तरह से उनको सब्सिडी दे देने से होता क्या है कि वो एक सिंगल पर्सन के ऊपर चला जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडाइज कर दें। अच्छा, अब हम सब्सिडी भी नहीं मांगते, हम तो कहते हैं कि सिर्फ जो गैस एलोकेशन आपकी पॉलिसी है उसके ऊपर वर्किंग कर लें। किसी तरह से जो नेचुरल गैस है वो जो है जो पॉलिसी के मुताबिक जो कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है उसके मुताबिक जो है वो दे दें पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी। ये बताएं ना कि गैस एलोकेशन पॉलिसी से हुकूमती खजाने को कितना फायदा होगा? सर जी, उसको 99 बिलियन रुपए का तो ऐसे ही फायदा हो जाएगा। अच्छा। जो वो सब्सिडाइज कर रही है जनरल पब्लिक को दे के, उसको 99 अरब रुपए का गवर्नमेंट को फायदा होगा। और उसके अलावा जो है जनरल पब्लिक और एसएमईज दोनों के इलेक्ट्रिक के रेट कम होंगे, जिसकी वजह से बिजनेस भी फ्लरिश करेगा और आम आदमी की जिंदगी भी सहल हो जाएगी।